फोकस। कैपिटल अकाउंट इज कैपिटल अकाउंट कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट? कौन गांजा लिखा है? नॉमिनल अकाउंट। अंडर मैचिंग कंसेप्ट मैचिंग इज डन बिटवीन, मैचिंग कराते हैं एसेट और लायबिलिटी के बीच। एसेट और मैचिंग कंसेप्ट क्या बोला था? मैच कराइए। क्या कराइए? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट है? करेक्ट है एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी है मोबन, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। उसके बाद क्या है? आउटस्टैंडिंग वेजेज इज अंडर, आउटस्टैंडिंग वेजेज क्या होता है? नॉमिनल, रियल, पर्सनल। आउटस्टैंडिंग वेजेज जो भी है ये सारा का सारा पर्सनल होता है, सारा का सारा। परचेज फर्नीचर इज रिकॉर्डेड, नहीं आएगा। चलो, रिलेशन बिटवीन ओनर एंड बिजनेस डिपेंड अपॉन द कौन सा कंसेप्ट? एंटिटी कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट? एंटिटी कंसेप्ट। बोला बिजनेस अलग मालिक अलग, बिजनेस अलग, इसलिए कैपिटल को समझते हैं इंटरनल लायबिलिटी। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। कौन सा इसमें से क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? रिलायबिलिटी, अंडरस्टेबिलिटी, रेलेवेंस, प्रेजेंटेशन। देखिए रिलायबिलिटी भरोसा तो होना ही चाहिए, अंडरस्टेबिलिटी सभी को समझ तो आना ही चाहिए, रेलेवेंस जरूरी होना चाहिए, प्रेजेंटेशन डी नंबर। और नेक्स्ट, ऑन विच बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज डॉक्ट्रिन ऑफ कंजर्वेटिज्म अकाउंटिंग ऑब्जर्व। ए डॉक्ट्रिन ऑफ कंजर्वेटिज्म कौन सा कंसेप्ट दिया था? एक्रूअल बेसिस। कौन सा बेसिस? एक्रूअल। चलो आगे बढ़ते हैं। द फादर ऑफ डबल इंटरेस्ट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के पप्पा का नाम बताओ? लुक्का पैसियोली। लुक्का। अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल बिजनेस इवन द प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस ट्रीटेड एज अ क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस। मालिक को बिजनेस का क्रेडिटर बोलते हैं। कौन सा कंसेप्ट के हिसाब से? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस एंटिटी, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। चलो, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर इशूड बाई, कौन इशू किया था इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को? ICAI, IC इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। दोज हु सेल गुड्स ऑन क्रेडिट आर कॉल्ड, जो गुड्स को उधारी में बेचेगा, जो गुड्स को उधारी में, उसे कहते हैं क्रेडिटर। खरीदेगा तो डेटर, खरीदेगा तो, जो खरीदेगा उसको डेटर बोलते हैं, जो खरीदेगा उसको, जो बेचेगा उसको क्रेडिटर। चलो, द कैपिटल ऑफ द बिजनेस 1 लाख, सरप्लस है 40,000, एक्सटर्नल लायबिलिटी 25,000 है, टोटल एसेट पूछा है। 1 लाख का कैपिटल किसका फुसफास हो रहा है बाबा मुबन? कैपिटल है 1 लाख, रिजर्व है 40, 1,40,000, एक्सटर्नल लायबिलिटी 25, तो 1,40,000 प्लस 25 कितना हो जाएगा? 1,65,000। 1 लाख। आपको मालूम है कि टोटल लायबिलिटी इक्वल टू टोटल एसेट, टोटल लायबिलिटी इक्वल टू टोटल लायबिलिटी किसके बराबर है? टोटल एसेट। टोटल लायबिलिटी किसके बराबर है? टोटल लायबिलिटी कितना हो रहा है? 1 लाख प्लस 40 प्लस 25, 1,40,000 प्लस 25, 1,65,000, 1 लाख। तो टोटल लायबिलिटी इक्वल टू टोटल एसेट 1,65,000 होगा। चलो आगे बढ़ते। मशीन तो आ नहीं रहा है, डेप्रिसिएशन है, बिल भी नहीं आ रहा, 15 नंबर, 16 भी नहीं आ रहा है, 18 में आओ। 18 व्हेन क्लोजिंग कैपिटल इज लेस देन ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कम है, लेस क्लोजिंग कम है किससे? ओपनिंग से। लॉस होगा, लॉस होगा। सरप्लस और डेफिसिट ऑफ नॉन प्रॉफिट सीकिंग कंसर्न ट्रांसफर टू विच अकाउंट? कैपिटल फंड, नॉट अ कैपिटल अकाउंट, कैपिटल फंड। कैपिटल फंड में ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल फंड पूंजी का फंड में जाता है। सरप्लस और डेफिसिट कहाँ जाता है? कैपिटल फंड। कहाँ जाता है? चलो भैया आगे बढ़ते हैं। ओपनिंग कैपिटल 1.5 लाख, क्लोजिंग कैपिटल 2,75,000, ड्राइंग 25, फर्दर कैपिटल 45। बोला बताओ ग्रॉस प्रॉफिट, अरे सिखाए नहीं है। क्लोजिंग प्लस ड्राइंग, क्लोजिंग प्लस, क्लोजिंग है 2,75, ड्राइंग है 25, 3 लाख। 3 लाख माइनस ओपनिंग 1.5 लाख, 1.5 लाख, और 1.5 लाख में से 45 कितना बचेगा? 1,05,000। 1 लाख कौन? 1,95,000 मारा है रे गांजा? 1,05,000, 1,05,000, 2,75,000, नहीं तो गोलगप्पा मिलेगा, समझा? खाएगा गोलगप्पा? बोलो। तो एग्जाम में गोलगप्पा नहीं खाया तो बेटर है। 2,75,000 प्लस 25 कितना होता है? 3 लाख। 2,75,000 25 कितना होता है भैया? 3 लाख। 3 लाख माइनस 1.5 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख माइनस 45, 1,05,000। चलो नेक्स्ट, सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम ही जा है। सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम क्या है? सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम, सिंगल इंटरेस्ट, ये बात खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं।
फुल फॉर्म ऑफ डीबीएमएस, ये नहीं बताओगे तो मरोगे। बोलो डीबीएमएस का फुल फॉर्म, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कब पर आए थे? यस। रोम इज परमानेंट मेमोरी की टेम्पोररी? परमानेंट। फ्रॉम डेटर अकाउंट वी असर्टेन, डेटर से क्या पैदा होता है? क्रेडिट सेल्स। डेटर से क्या पैदा होता है? ग्रुप बी, डिफाइन एसेट। एसेट मीन्स एनीथिंग, एसेट मीन्स विच जनरेट इकोनॉमिक बेनिफिट इन फ्यूचर। कम से कम नहीं आएगा तो बेशर्मो एग्जाम्पल लिख देना। एसेट रिलेटिंग टू लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, डेटर, कैश, स्टॉक, जितना जानते हो लिख देना राम कहानी। समझा? छोड़ के मत आना। जब थ्योरी नहीं आएगा तो रिलेटेड आंसर लिखिए। कैसे लिखिए? प्रैक्टिकल किए हो ना, वही एग्जाम्पल में लिखो। उसे थोड़ा समझा के कि एसेट रेफर्स टू या एसेट रिलेटिंग टू, उसके इर्द गिर्द आंसर लिखो। मार्क्स मिलेगा। समझा कि नहीं समझा? समझा? बना के लिखने का मतलब होता है इर्द गिर्द लिखो। बना के लिखने का मतलब कुछ और मत लिखो। समझा? बना के लिखने का मतलब होता है उसके इर्द गिर्द लिखो। समझा? अब लौका के बारे में बोला तो लौके के बारे में लिखो, टमाटर के बारे में नहीं। समझा? तो पता चला बेटा टमाटर लिख रहा है, पूछा लौका, लिखा है टमाटर, वो नहीं करना। समझा? चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग साइकिल? अकाउंटिंग साइकिल तो एकदम आसान है। पहले क्या करते हैं भैया? कलेक्टिंग, फिर क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग, फिर समराइजिंग, फिर एनालाइजिंग, फिर कम्युनिकेटिंग। बस खत्म। दिस इज अकाउंटिंग साइकिल। फिर इंटरप्रेटिंग, और लिखना चाहते हो तो अकाउंटिंग साइकिल एकदम सिंपल है। पहले क्या? अकाउंट्स का डेफिनेशन याद करो, पहला क्लास का। सबसे पहले क्या होता था? कलेक्टिंग। फिर क्या होता है? रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, कम्युनिकेटिंग, इंटरप्रेटिंग। बस दिस इज अकाउंटिंग साइकिल। समझा? वही अकाउंटिंग का डेफिनेशन ही है अकाउंटिंग साइकिल। चलो तोड़ के लिखना है। लेकिन व्हाट आर द फंडामेंटल अजम्पशन? GCA, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्रूवल। याद आ रहा है? एक तो शॉर्ट वीडियो बना के दी थी फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। GCA, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्रूवल। चलो उसके बाद देखो, फिर पूछा व्हाट डू मीन बाय कंटीजेंट लायबिलिटी? कंटीजेंट लायबिलिटी पर आए हैं। कंटीजेंट लायबिलिटी मीन्स it is depend upon the happening and non-happening of some events. It is depend upon the happening and non-happening of some events. Contingent liability का एग्जाम्पल था बिल डिस्काउंट। अचानक से वो कर्ज आ गया, अचानक से वो तुम लोग समझाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए, देखो उसका तो चेहरा चिटिनबाज जैसा लगता भी है। हम उसको गारंटी दिए वो सोनार के पास, दे दीजिए सोना, दे दीजिए ब्याह करेगा, दे दीजिए 1 लाख का सोना, बाकी हम अगर नहीं वो देगा तो हम देंगे। अब बेटा ब्याह करके भाग गया, कलकत्ता ही छोड़ दिया, पैसा किससे लेगा? वो हमसे लेगा ना। तो हमारे ऊपर एक अचानक से लायबिलिटी आ गया ना, दिस इज कॉल्ड कंटीजेंट लायबिलिटी। इसी को कहते हैं हैपनिंग एंड नॉन हैपनिंग अब सम इवेंट्स इन फ्यूचर में कुछ घटना हो गया तो हमें चुकाना पड़ेगा। घटना हुआ ना, हम क्या जानते थे ना, पूछ चक्कर हो जाएगा। हम जानते थे नहीं समझे किसका बात कर रहे? कंटीजेंट लायबिलिटी किसका बात कर रहे? ऐसा हुआ था मेरे साथ, एक स्टूडेंट था मेरा भोला, उसका शादी था। अब गहना वाला से मेरा जान पहचान था, गहना तो दिला दिए, अब बेटा पैसा लेके भाग गया, बिहार शिफ्ट हो गया। अब फ़ोन कर रहे उसको तो बोला भोला से गलती होला, अब हम क्या करें? देना पड़ा हमको। दिस इज अ कंटीजेंट लायबिलिटी। हमको ऐसे ही बोल रहा है, हम क्या बोलेंगे? लिखवा दे रहे हैं। आओ फंडामेंटल इक्वेशन क्या लिखवाए थे? इक्वेशन एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। स्टेट वन डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड गेन। बाबा रे बाबा, प्रॉफिट और गेन का डिफरेंस बताना है। प्रॉफिट राइट्स फ्रॉम द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, प्रॉफिट जनरेट फ्रॉम द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। गेन अराइज ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, गेन अराइज ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट को बेच करके जाए, संपत्ति को बेचने पर जो फायदा होगा उसे गेन कहते हैं। हम ना अपना पंखा बेच दिए, 100 का पंखा 1200 में बेच दिए, बुर्बक बना के। कितना फायदा हुआ? 100 का पंखा कितना बेचे? 1200 में। कितना फायदा हुआ? फायदा हुआ ना, यही होता गेन। समझा? और नॉर्मल काम से फायदा हो रहा है प्रॉफिट, नॉर्मल काम से फायदा हो रहा नहीं। समझे? संपत्ति बेच दिए, गेन। संपत्ति बेचते हैं ना, 1 लाख का जमीन 1 करोड़ में बेच दिए, गेन होता है ऐसा ना।
बोलते हैं ना जमीन वाले को बेच देंगे बेटा पूरा हम माला माल हो जाएंगे, तुमको अभी हरा देंगे। चलो एग्जाम्पल दे रहे हैं हम। What do you mean by compensating error? Has been asked suspense account. Hey, if any difference arise in trial balance. If any difference arise in, then put suspense account. Suspense account is a nominal account. डमी अकाउंट बोलते हैं बट नॉमिनल से काम चलाना पड़ेगा, डमी तो तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, तो सस्पेंस अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। चलो एरर ऑफ प्रिंसिपल आसছে না, एरर ऑफ कमीशन आसছে না, स्टैंड वन डिफरेंस बिटवीन रिजर्व एंड प्रोविजन भी आसছে ना। रिजर्व का डेफिनेशन याद है ना? रिजर्व मीन्स पार्ट ऑफ प्रॉफिट, पार्ट ऑफ असाइड, पार्ट ऑफ प्रॉफिट असाइड, पार्ट ऑफ प्रॉफिट को साइड कर दिए, प्रॉफिट को क्या कर दिए? अरे कल ही कहाँ लोग पढ़ा रहे थे, याद नहीं आ रहा बीएसटीडी में? हाँ तो उससे क्या हुआ, बीएसटीडी में अलग होगा, अकाउंट्स में अलग होगा, थोड़ा थोड़ा रिलेशन है। आओ नीचे आओ, नीचे आओ। स्टेट वन एग्जाम्पल ऑफ लिक्विडिटी रेशियो हस्बैंड है, सब सिलेबस में नहीं है, नीचे आओ। हाउ डू यू ट्रेड डोनेशन एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट? इट विल बी कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट और डोनेशन को हम दोनों मान सकते हैं, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट। डिफरेंस बिटवीन सिंगल एंट्री एंड डबल एंट्री। सिंगल एंट्री सिस्टम सिंगल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री इज अ अनसाइंटिफिक इफेक्ट, डबल एंट्री सिस्टम इज अ साइंटिफिक इफेक्ट। सिंगल एंट्री सिस्टम इज अ अनसाइंटिफिक इफेक्ट, डबल एंट्री सिस्टम इज अ साइंटिफिक इफेक्ट। व्हाट इज फिक्स्ड एसेट? Fixed asset refers to land, building, plant, furniture. Land, building, land, building. Write one difference between software and hardware. Software is a non-touchable device. Hardware is a touchable device. Hardware is a बस